यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात का शहर दुबई दुनिया के सबसे अमीर शहरों में से एक है। आमतौर पर दुबई अपनी अमीरी वाली लग्जरियस लाइफस्टाइल के लिए जाना जाता है। दुबई के शेख लोगों की लाइफस्टाइल और उनके बच्चों की वीडियोस तो आए दिन सोशल मीडिया पर वायरल हो ही जाती है। अगर अमीर की बात करें तो यहाँ की पुलिस भी अक्सर सुपर कारों में नजर आती है और यहाँ 3 स्टार से कम का होटल ढूंढ पाना तो लगभग नामुमकिन लगता है। नेक्स्ट जनरेशन वाली लग्जरियस लाइफ और अमीरी को दर्शाने वाला यह शहर किसी माया नगरी से कम नहीं है। यहाँ के नेक्स्ट लेवल टेक्नोलॉजी और इम्प्रूवमेंट को देखकर लोगों को फ्यूचर की एक छोटी सी झलक जरूर देखने को मिल जाती है। अगर हम आज से 20 साल पहले जाएं तो हम देखेंगे कि दुबई तो पहले एक रेत का समंदर था। दुबई के पास खुद का मिनरल वेल्थ, फूड्स, गोल्ड और यहाँ तक कि पीने का पानी भी नहीं था। तो 20 साल में दुबई के पास इतना पैसा कहाँ से आया? अगर आपको लगता है कि दुबई ने तेल बेचकर इतना पैसा कमाया है तो आप बिल्कुल गलत है, क्योंकि दुबई की जीडीपी में तेल का हिस्सा सिर्फ 1% का है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे कि आखिर दुबई इतना अमीर कैसे हुआ, इसके क्या क्या कारण हैं, वो सब और इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। साल 1966 में दुबई में तेल को खोज लिया गया था, लेकिन दुबई के शासकों को पहले से ही पता था कि वे तेल बेचकर ज्यादा समय तक निर्भर नहीं रह पाएंगे और इसीलिए उन्होंने पहले से ही दुबई के इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करना शुरू कर दिया था। दुबई को अमीर सिटी बनाने में कई अलग अलग फैक्टर्स शामिल हैं और दुबई के लीडर्स का भी सबसे बड़ा हाथ है। तो एक एक करके हम सभी फैक्टर्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहला, कंट्रीब्यूशन ऑफ दुबई लीडर। दुबई को अमीर इकोनॉमी बनाने में सबसे बड़ा योगदान यहाँ के रूलर और यूएई के प्राइम मिनिस्टर शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मकतूम को जाता है। शेख मोहम्मद ये बात पहले से ही जानते थे कि तेल बेचकर ज्यादा समय तक नहीं रहा जा सकता और इसी वजह से उन्होंने अपने पिता की तरह ही तेल से ध्यान हटाकर दुबई के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देना शुरू किया और मोहम्मद शेख ने तेल से रेवेन्यू को इन्वेस्ट करके दुबई की ऑयल बेस्ड इकोनॉमी को टूरिस्ट बेस्ड इकोनॉमी में कन्वर्ट कर दिया। यानी मोहम्मद शेख के विचार और इनोवेशन ने ही दुबई को फाइनेंशियल और टूरिस्ट हब बनाया है। अब जब सवाल आता है कि दुबई के पास इतना पैसा कहाँ से आया, तो इसका भी एक सीधा सा जवाब मोहम्मद शेख रशीद अल मकतूम भी है। दूसरा, टूरिज्म। टूरिज्म एक सबसे बड़ा कारण है जिस वजह से आज दुबई के पास इतना पैसा है। हमें यह तो पता चल ही गया कि एक टूरिस्ट बेस्ड इकोनॉमी है, लेकिन यहाँ पर ऐसा क्या है जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है? दरअसल यहाँ की बड़ी बड़ी इमारतें जैसे बुर्ज खलीफा, पाल्म जुबेरा, दुबई मरीना, अंडर वाटर जू, दुबई फाउंटेन, बॉलीवुड पार्क और डेजर्ट सफारी जैसी कई प्लेसेस हैं जो लाखों टूरिस्ट का ध्यान अपनी तरफ खींचती है। यहाँ के होटल और शॉपिंग मॉल्स का भी लोगों को एक अलग ही नशा होता है। मतलब जिस आलीशान जिंदगी के सपने हम देखते हैं, दुबई उसकी जीती जागती तस्वीर है आज। तीसरा, दुबई मार्केट्स। दुबई का बाजार टूरिस्ट को यहाँ पर खरीदारी करने के लिए आकर्षित करता है। दुबई को मिडिल ईस्ट का शॉपिंग कैपिटल भी कहते हैं। यहाँ पर ऐसे कई सामान हैं जो सस्ते में अवेलेबल हो जाते हैं। दुबई के शॉपिंग मॉल की सबसे खास बात यह भी है कि यहाँ पर जरूरत का सभी सामान एक ही छत के नीचे मिल जाता है। दुबई के बड़े बड़े शॉपिंग मॉल आसानी से लोगों को यहाँ पर खरीदारी करने के लिए आकर्षित करते हैं और आज दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल भी दुबई में ही मौजूद है। दुबई में टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से यहाँ सूती कपड़े ज़्यादा पहने जाते हैं जो इन्हें गर्मी से बचाते हैं। इस कारण दुबई में कपड़ों का भी बहुत बड़ा मार्केट है जो फैशनेबल ड्रेसेस के लिए फेमस है। इसीलिए तो दुबई को फैशन कैपिटल भी कहा जाता है। वैसे हम भारतीय लोग सोना खरीदना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और आप में से कई लोग ये जानते भी होंगे कि दुबई में सोने का बहुत बड़ा व्यापार होता है। दुबई में सोने का बहुत ही बड़ा बाजार है और सोने की खरीदी के लिए दुबई सबसे अच्छी जगहों में से एक है। और सबसे खास बात यह है कि यहाँ सोने की क्वालिटी भी बहुत अच्छी मिल जाती है। उसके बाद फ्री ट्रेड जोन्स। फ्री जोन्स को मुख्य रूप से हवाई अड्डों और बंदरगाहों के पास में ही बनाया जाता है, क्योंकि फ्री जोन्स आयात और निर्यात की सुविधाओं को आसान और फायदेमंद बना देता है। फ्री जोन से कई देश आपस में मिलकर ट्रेड में आने वाले बैरियर्स को अपनी तरफ से खत्म कर देते हैं, जिसमें कई तरह के ड्यूटी शुल्क को कम कर दिया जाता है और कई महीनों में तो शुल्क देना ही नहीं पड़ता है। इससे दोनों ही देशों को प्रॉफिट होता है।
दुबई में सबसे बड़ा फ्री जोन वहां के जेलेबली पोर्ट के पास बना हुआ है। दुबई फॉरेन इन्वेस्टरों को अट्रैक्ट करने के लिए टैक्स और ट्रेड में कई तरह की लुभावनी स्कीम भी देता है, जिस वजह से इन्वेस्टर वहां पर इन्वेस्ट करने को मजबूर हो जाते हैं। ट्रेड जोन्स की वजह से दुबई को इकोनॉमिकली काफी ज्यादा प्रॉफिट हुआ है और विदेशी व्यापार भी तेजी के साथ बढ़ा है। और इसी फ्री जोन्स की वजह से दुबई में एम्प्लॉयमेंट रेट भी तेजी से बढ़ा है। दुबई रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल, फैब्रिक और गोल्ड का बहुत ही बड़ा बाजार है, जिस कारण इन्वेस्टरों की नजर यहाँ पर बनी रहती है। फ्री जोन्स का दुबई की जीडीपी में 23% से भी ज्यादा का कंट्रीब्यूशन है, तो ये भी बड़ा कारण है दुबई की अमीरी में। उसके बाद रियल एस्टेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। दुबई एक टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी होने की वजह से वहां के रियल एस्टेट डेवलपमेंट पर काफी ज्यादा ध्यान देता है। दुबई ने डेवलपमेंट के साथ ही अचल संपत्तियों को भी बहुत कीमती बना दिया है। यहाँ करोड़ों और अरबों की कीमत में लोग घर खरीदते हैं। इन्वेस्टर भी एक अच्छी इनकम के लिए यहाँ रियल एस्टेट प्रॉपर्टी पर इन्वेस्ट करते हैं। दुबई में बनाई गई बुर्ज खलीफा, मैन मेड पाल्म आइलैंड और ऐसी कई जगहों पर सेलिब्रिटीज और बिजनेसमैन की प्रॉपर्टीज मिल जाएगी आपको। हालांकि यहाँ पर रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज को खरीदने के नियम बाकी जगहों से बिल्कुल ही अलग है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करवाना और उसे ऊंचे दामों पर बेचना दुबई की इकोनॉमी को बढ़ाने में हेल्प करता है। यही वजह है कि पाम आइलैंड को सर्कल का शेप ना देकर उसे पाम ट्री का शेप दिया गया, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा घरों का निर्माण करके उसे बेचा जा सके। अब आप में से कई लोगों के मन में यह सवाल उठा होगा कि रेत के ऊपर इतनी बड़ी इमारतों को आखिर कैसे खड़ा किया गया, और वो भी बिना पानी के। इसका भी श्रेय यहाँ के मोहम्मद शेख को जाता है, क्योंकि बिल्डिंग बनाने से पहले यहाँ के शेख ने देश विदेश के कई एक्सपर्ट्स को बुलाकर कंसल्ट किया, और जब शेख ने दुबई के इंसर्जेंट रेंज पर बनी पहाड़ियों की तरफ देखा तो उसमें से कई पहाड़ियां वी शेप में बनी हुई थी। मोहम्मद शेख को अंदाजा हो गया कि सालों पहले यहाँ पानी हुआ करता था, और जब एक्सपर्ट से बातचीत हुई तो पता चला कि इन पहाड़ियों के बीच सालों पहले कभी पानी गुजरा होगा, जिस वजह से ये पहाड़ियां वी शेप में है, और वो पानी आज भी जमीन के अंदर दबा हो सकता है। जिसके बाद शेख ने हाई टेक्नोलॉजी की मदद से इस पानी को बाहर निकलवाया और इसी के साथ निर्माण कार्य को भी शुरू किया। अब एक सवाल ये भी था कि इतने कम समय में इतनी सारी इमारतों का निर्माण कैसे करवाया गया, और वो भी दुबई के इतने ज्यादा टेम्परेचर में। तो इसके लिए इंडिया, फिलीपींस, नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे कई देशों के लेबर्स को बुलाया जाता था। दुबई के शेख को पता था कि ज्यादा सहनशीलता वाले मजदूर इन्हीं जगहों पर मिल सकते हैं, और इन लेबर्स से यहाँ पर काफी ज्यादा काम लिया जाता था, और इस वजह से कई बार लेबर्स ने इनका विरोध भी किया था। उसके बाद स्मार्ट टेक्नोलॉजी। दुबई की मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने दुबई को आगे बढ़ने में बहुत मदद की है। दुबई में ज्यादातर चीजों को ऑटोमेटिक कर दिया गया, जैसे कोई भी ट्रैफिक रिलेटेड नियम तोड़ने से चालान ऑटोमेटिकली बैंक से कट जाता है, और मैन पावर का खर्च यहाँ काफी बच जाता है। यहाँ सिर्फ उतने ही पुलिस वाले हैं जितनों की जरूरत होती है। ज्यादातर पुलिस स्टेशन को स्मार्ट बना दिया गया है। ज्यादातर पुलिस स्टेशन में पुलिस वाले मौजूद ही नहीं होते। कोई भी वहां जाकर खुद से केस फाइल करवा सकता है और किसी भी तरह के क्रिमिनल रिकॉर्ड्स को चेक कर सकता है। इसके अलावा दुबई और भी कई फ्यूचर डेवलपमेंट पर काम कर रहा है, जैसे ट्रांसपोर्ट के लिए ऑटोमेटिक व्हीकल, ड्रोन और पानी में चलने वाली ट्रेन, जिससे कि इकोनॉमी को फलने और फूलने में भी काफी मदद मिलेगी। उसके बाद ट्रांसपोर्ट सेक्टर। जेबल अली दुबई का सबसे बड़ा बंदरगाह है, जिससे दुबई को ट्रेड करने में काफी फायदा मिलता है। दुबई का हवाई अड्डा उसे ज्यादातर देशों से कनेक्ट करने में हेल्प करता है। दुबई से लगभग सभी बड़े देशों की सीधी फ्लाइट मिल जाती है। दुबई लगातार ट्रांसपोर्ट को बढ़ाने में काम कर रहा है, और हाल ही में दुबई अंडर वाटर ट्रेन भी चलाने वाला है, जो कि दुबई को सीधे हमारे भारत के मुंबई से कनेक्ट कर देगा। और यहाँ ऑटोमेटिक व्हीकल पर भी काम किया जा रहा है। अपने ट्रांसपोर्ट को आगे ले जाने के लिए दुबई तेजी से काम कर रहा है। ट्रांसपोर्ट का दुबई की जीडीपी में 12% से भी ज्यादा का कंट्रीब्यूशन है। वैसे तो इसके अलावा और भी कई कारण है दुबई को अमीर बनाने में, लेकिन हमने सिर्फ उन्हीं के बारे में आपको बताया जिसने दुबई की इकोनॉमी को कुछ ही सालों में बदल दिया है। इसके अलावा मिडिल ईस्ट में ऐसे कई देश हैं जो तेल के ऊपर निर्भर करते हैं, लेकिन जब तेल को लेकर गिरावट आएगी, जो कि अभी शुरू हो ही गई है, तो उन देशों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन दुबई को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो यह सब कुछ था इस वीडियो में।
उम्मीद है कि आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।